हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके कार्टेशियन प्लेन के जो कोऑर्डिनेट बनते हैं, क्वाड्रेंट बनते हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है कन्वेंशन ऑफ साइन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट क्वाड्रेंट। विभिन्न चतुर्थांशों में जो निर्देशांक आते हैं उनके सिंबल के बारे में। तो क्वाड्रेंट बताया था मैंने आपको, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो 4 क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को पॉइंट पर, वो क्या होता है ओरिजिन मूल पर परपेंडिकुलर एक दूसरे पर होते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ओरिजिन से हम किस साइड जाते हैं तो राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं जिन्हें हम ऑर्डर पेयर करते हैं। तो एक्स एक्सिस ओरिजिन से, मूल बिंदु से एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, देन यहाँ वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस वाई। ऐसे ही ओरिजिन से अपर साइड जब हम जाते हैं तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, देन प्लस वाई, तो उसको कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई। वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू दोनों ही क्या होगी पॉजिटिव। ठीक, इसी तरह जब ओरिजिन से एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस सिंबल लगता है। माइनस सिंबल रिजल्ट आपको यह बताता है कि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गई है तो ओरिजिन से हमने लेफ्ट साइड गए, लेफ्ट साइड पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और ओरिजिन से हम वाई की डायरेक्शन जा रहे हैं, मींस अपर साइड जा रहे हैं, अपर साइड से मिलाकर के ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसका अर्थ है कि x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। ऐसे ही हम जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की हमने कौन साइड का है नेगेटिव साइड का, नेगेटिव साइड का सिंबल कौन सा होता है माइनस, और लोअर साइड पे जाते हैं तो y की नेगेटिव डायरेक्शन है ये, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। हमने ओरिजिन से लेफ्ट साइड गए हैं x की, तो x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और ओरिजिन से बिलो साइड गए हैं y की, देन y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो ये आपको कोऑर्डिनेट हो जाएगा -x, -y। सिमिलरली जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे होते हैं हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिन से जब राइट साइड जाते हैं तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है तो x रहता है, और जब ओरिजिन से बिलो साइड आते हैं तो y एक्सिस डायरेक्शन होती है तो माइनस का y होता है। इसका मीन्स है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्वाड्रेंट और y की वैल्यू में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, क्योंकि x नेगेटिव डायरेक्शन में है और y पॉजिटिव डायरेक्शन में। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, क्योंकि दोनों ही x एक्सिस के अपोजिट और y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होता है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है ऑन द x एक्सिस, हमें x अक्ष पर क्या होता है, जो वैल्यू होती है उसमें y डायरेक्शन जाते ही नहीं। देखिए ऑन द x एक्सिस इसकी बात कर रहे हैं, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो जो भी कोऑर्डिनेट दिया होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, मींस या तो प्लस का x हो 0 होगा और माइनस का x 0 होगा, क्योंकि वो y एक्सिस की डायरेक्शन में गया ही नहीं। देखिए ये x एक्सिस है, जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट है वो x एक्सिस पर है, अगर x एक्सिस पर है तो वो या तो राइट साइड पे जाएगा या तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, अपर या बिलो साइड नहीं जाएगा। उस
कंडीशन पे ऑन द एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वो या तो प्लस का x, 0 के फॉर्म में होगी या माइनस के x, 0 के फॉर्म में होगी। इसी तरह ऑन द y एक्सिस ऑन द y एक्सिस पर क्या होता है, जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे होगा। कहां होगा, या तो अपर होगा या तो बिलो होगा, x एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। उस कंडीशन पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, +y होगा या 0, -y होगा। तो आप इस चीज को समझिए कि क्वाड्रेंट में जो 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट पर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट पर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसको देख लीजिए जरा। अब देखिए एक टेबल की हेल्प से भी हम समझते हैं कोऑर्डिनेट की जो डायरेक्शन के हिसाब से सिंबल है वो कैसे आते हैं। तो देखिए पहले तो रीजन का मतलब क्षेत्र। आपको कल मैंने बताया था x एक्सिस और y एक्सिस किसी भी क्वाड्रेंट को, तो हम चतुर्थांश x एक्सिस और y एक्सिस इसे 4 क्वाड्रेंट में 4 चतुर्थांशों में बांटता है। तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो नाम कैसे पढ़ा था हमने, x o y। पहला पार्ट क्या हो गया, x o y या o x y। दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो नाम क्या पढ़ा था हमने, x डैश o y। x डैश o y, ये जो डैश है केवल आपको ये बताता है कि डायरेक्शन चेंज हो गई है। तीसरा क्या था हमारा, x डैश o y डैश, x डैश o y। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या था, x o y डैश, x o y। ये नाम आपको बताया था कि जो x एक्सिस है और y एक्सिस है किसी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में बांटता है, 4 चतुर्थांशों में बांटता है, जिसमें नाम कैसे पढ़ते हैं हम, x o y, x डैश o y, x डैश o y डैश और x o y। अब x o y फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, x डैश o y कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट को, और ये वाला कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेचर ऑफ x एंड y क्वाड्रेंट मींस कैसी प्रकृति होगी, किस नेचर की होगी। अभी आपने पढ़ा है कि जहां x एक्सिस y एक्सिस कट करते हैं उसे हम ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, उस कंडीशन पे जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होगी या तो वो x एक्सिस पर होगा या तो y एक्सिस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऑन द x एक्सिस, x अक्ष पर या तो प्लस का x, 0 होगा या प्लस माइनस का x, 0 होगा। उसी तरह से ऑन द y एक्सिस या तो वैल्यू 0, प्लस का y होगी या 0, माइनस y होगी। इसीलिए जब हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब है x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। कोई वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। सेकंड क्वाड्रेंट की बात अगर करें तो यहाँ नेगेटिव सिंबल ये बताता है कि जो वैल्यू है x की वो 0 से छोटी है। अगर वो वैल्यू x की 0 से छोटी हो और y की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मींस पॉजिटिव हो, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, अगर x की वैल्यू भी 0 से छोटी हो और y की वैल्यू भी 0 से छोटी हो, दोनों ही 0 से छोटी होगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट करेगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाए मींस पॉजिटिव हो जाए और y की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए मींस नेगेटिव हो जाए, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब हम सिंबल की बात करते हैं, चिन्हों का। x निर्देशांक के चिन्ह कौन कौन से होंगे, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पहले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर 0 से छोटी है तो माइनस होगा। तीसरे कंडीशन में x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहाँ पर भी माइनस सिंबल होगा। अब फोर्थ कंडीशन में अगर x की वैल्यू
0 से बड़ी है तो क्या होगा, प्लस सिंबल होगा। ठीक। अब इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट के सिंबल की बात करते हैं, चिन्हों की बात करते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट के सिंबल की बात यहां से करें कि अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी वो क्या करेगा, पॉजिटिव सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी है यहां पर भी तो पॉजिटिव सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। y की वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी में नेगेटिव होगी तो माइनस सिंबल होगा। और y की इसी को हम जब पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट में क्या आता है, x, y की वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू यहां पर क्या है, प्लस, और y की वैल्यू क्या है, प्लस। देन कोऑर्डिनेट कि जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, प्लस कॉमा प्लस। इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू तो नेगेटिव होती है पर y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, देन माइनस कॉमा प्लस। तीसरे कोऑर्डिनेट में देखिए दोनों ही नेगेटिव हैं तो माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहला x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, देन प्लस कॉमा। तो देख लीजिए ध्यान से, इस टेबल को बनाइए ताकि आपको समझ में आए। एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर जो x और y की बात कर रहे हैं और जो हम इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखते हैं तो x को हम कहते हैं एक्सिसा, हिंदी में इसको हम कहते हैं भुज, हिंदी में कहते हैं भुज। एंड y जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होता है, इसे हिंदी में कहते हैं कोटि। तो जब हम एक्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट्स के फॉर्म लिखते हैं तो हमें बनता है कोऑर्डिनेट्स। देख लीजिए अब बेटा, देखिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है और हमें क्या करना है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएं। सभी लोगों के पास घर पे टेबल लैंप होती है, टेबल लैंप नहीं होती है तो एज्यूम कर लीजिए आपके घर में कोई टेबल है जिसके ऊपर एक मोमबत्ती रखी है। तो जो लैंप है वो लैंप जो है एक पॉइंट और वो जो टेबल है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ ये एक टेबल है, इसमें देखिए 1 2 3 और 4 पावर है। ठीक, ये है टेबल लैंप, यहाँ पर ये रखी है लैंप। ये जो पॉइंट है हमने जिसको एक प्लेन पर एक पॉइंट प्रेज्यूम किया वो क्या है, टेबल लैंप। वो टेबल लैंप की सबसे छोटी ये भुजा सबसे छोटी है, ठीक, और ये साइड क्या है, सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी भुजा से उसकी डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया 25 सेंटीमीटर। हमें नहीं पता है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हमको पोजीशन बतानी है कि वो लैंप कहाँ होगी। तो हमने कहा मान लेते हैं टेबल लैंप है वो एक टेबल पे रखी है और टेबल है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेन है और ये पॉइंट के रूप में है। इसे टेबल लैंप कहा ना, हमने इसे क्या मान लिया है, पॉइंट। तो कहा जो टेबल लैंप है वो जो मेज है प्लेन है उसकी जो सबसे छोटी साइड है उससे उसकी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और टेबल की जो सबसे बड़ी साइड है भुजा है उससे उस लैंप की डिस्टेंस है वो एज्यूम कर लिया हमने 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, एक टेबल लैंप की जो टेबल है उससे टेबल लैंप की जो छोटी वाली साइड है, टेबल की छोटी वाली साइड से जिसकी डिस्टेंस से 25 सेंटीमीटर पर है वो लैंप और बड़ी वाली साइड से वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो ये जो वैल्यू होगी वो ये किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस को, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट कितने हो गए 10, वाई एक्सिस का पॉइंट क्या हो गए 25। देन वो जो टेबल है वो 10, 25 पॉइंट पर है। आपसे कहा ना
की स्थिति किस तरह बताएंगे अनदर पर्सन को, जो पोजीशन है क्या है 10,25 है। ये समझ लीजिएगा, हमने एज्यूम करा है कि एक टेबल है, उस पर लैंप रखी गई है, जो लैंप है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टेबल है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कहा लैंप की उस प्लेन के सबसे शॉर्टेस्ट एज, छोटी भुजा से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, और लॉन्गेस्ट एज बड़ी भुजा से उसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है वो एक्स एक्सिस का है। ये कौन सा एक्सिस है, अक्ष है, कौन सा है एक्स, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो ये कितना होगा 10। और ये जो साइड है वो वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो उसकी कोऑर्डिनेट होगा 25, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10,25।